हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। खासकर से अदानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए। अदानी ग्रुप के शेयर्स में तो हाहाकार थी, उन्होंने पूरी स्टॉक मार्केट को भी नीचे खींचा है। फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में तो कल हमने बहुत बातें करी हैं, एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए हैं उसके बारे में भी कुछ बातें कल हुई थी। आज के इस वीडियो में प्योरली मैं जो है चीज एक टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि करेक्शन कितनी गहरी हो सकती है। अदानी ग्रुप के शेयर्स ने पिछले कुछ समय में मार्केट को आउट परफॉर्म किया है और हर गिरावट में निखर कर और तेजी देखने को मिली है। बट इस बार जो करेक्शन है वो सीवियर है, फंडामेंटल बैक्ड है, यानी कि फंडामेंटल्स कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो रहे हैं। मैं एलिगेशंस की बात मैंने कल की वीडियो में भी नहीं करी थी, मैं आज भी उस पर कोई डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं वो बिल्कुल अलग तरीके के हैं और वो एक जांच एजेंसीज का काम है। बट आप जो चीज समझ लीजिए एज ए एनालिस्ट, मेरा मानना है कि वैल्यूएशन किसी भी शेयर में किंग होता है और कोई भी चीज एक प्रैक्टिकल वैल्यूएशन पर ही ट्रेड करती है। कोई भी शेयर, पास्ट में जितने भी शेयर्स ने वैल्यूएशन से अलग ट्रेड करने की कोशिश करी है मार्केट में, जहां पंप और डंप वाला खेल हुआ है, वहां किस तरह से कैपिटल इरोड हुई है वो आपने अच्छे से देखा है। फ्रेंड्स, यहां करेक्शन को लेके पिक्चर अभी बाकी है और ये पूरा खेल जो है मैं आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करता हूं। काफी डेटा पॉइंट्स पे मैंने भी रिसर्च करी है और काफी अच्छी रिसर्च जो और एनालिस्ट ने करी। आज दिन भर मैंने देखा है जो रिसर्च दिन भर जो आ रही थी काफी रिपोर्ट्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू, और अपनी रिसर्च जो मैंने करी है उसका कुछ जिस्ट जो है मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। फ्रेंड्स, इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें इंस्टा पे और ट्विटर पे फॉलो करिए। वहां पर हम लगातार जो है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पोस्ट और अपडेट डालते रहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2 दिन में 4 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल सुहाना हो गई। 20 लाख करोड़ की टॉप पर मार्केट कैपिटल हुआ करती थी, जो घट के आज 15 लाख करोड़ हो गई। एंटायर अदानी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर जितने मुंह उतनी बातें वाला काम है। बड़े बड़े लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, बहुत लोग अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि कितनी करेक्शन और यहां पर बची हुई है। काफी एनालिस्ट की ओपिनियन आज मैंने सुनी है, कुछ कह रहे हैं कि ये टेम्पररी है, कुछ बता रहे हैं कि हिंडनबर्ग का रिकॉर्ड ऐसा है कि यूएस में जिस भी स्टॉक्स पे उन्होंने इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट छापी है वो अगले 3 महीने में 50 से लेकर 80% तक गिरे हैं। फ्रेंड्स, बहुत चीजें हैं। देखो, अकाउंट्स में फ्रॉड की बात हुई है। अकाउंट्स में फ्रॉड, जब हम वही बैलेंस शीट्स और P&L देख सकते हैं, वही एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं जो कंपनी हमें दे रही है, उसमें कुछ फ्रॉड हो रहा हो तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियस है, वो एक बिल्कुल अलग तरीके का मैटर है। बट एट जनरल जो मेरे सामने है अभी, उसके बेसिस पर ही मैं बातों को, मैं बैलेंस शीट को, कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज कर सकता हूं। मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज आज ये हुआ है, मैंने डजन्स ऑफ इंटरव्यूज एनालिस्ट के आज देखे हैं, काफी रिपोर्ट्स पढ़ी है, सब कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशंस लगाए हैं उसके लिए अदानी ग्रुप की का जो कमेंट आया उसके बारे में बातें हो रही हैं, एलिगेशंस के बारे में बातें हो रही हैं। कोई भी इस कंपनी के कुछ शेयर, सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ शेयर्स जो बिल्कुल इनसेन वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही है। कोई एनालिस्ट खुल के ये बात नहीं कह रहा है कि हाँ, ये शेयर की प्रैक्टिकल वैल्यू इतनी हो ही नहीं सकती है, क्या रीजन है मार्केट इसको इतनी वैल्यू दे रहा है। तो वो बात जो है, वो बात भी जरूर 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 होनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को एजुकेट करने के नाम पे काफी लोग कुछ भी बोलते हैं, और जहां प्रैक्टिकलिटी की बात आती है वहां पर सब चुप्पी साध लेते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक 200-250 के पीई पे ट्रेड कर रहा है करेक्शन के बाद भी। अदानी गैस 700 के, ट्रांसमिशन 280, अदानी विल्मर 90-95, अदानी ग्रीन 430 के पीई पे। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ, ये वीडियो जो है ना, आप बिल्कुल बिना स्किप करे समझ लीजिए, सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और यहां पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कंसर्न रेज कर रहे हैं, वो भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अदानी पोर्ट्स का शेयर है ठीक ठाक जो है जस्टिफाइड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। अदानी पावर के वैल्यूएशंस महंगे हैं पर फिर भी समाव जस्टिफाइड है। एसीसी और अंबुजा जो इन्होंने अभी होलसेल ग्रुप से परचेज करी है कंपनियां, वहां भी वैल्यूएशन समाव जस्टिफाइड है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी से। फ्रेंड्स, आप बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। 2 लाख करोड़ के आसपास की डेट है अदानी ग्रुप के ऊपर। सारी डेट जो है कोई बैंक से ली हुई नहीं है, 50-60 हजार 70 हजार करोड़ बैंक्स की है, जो है बॉन्ड्स के थ्रू फंड उठाया हुआ है।
फॉरेन बॉन्ड्स हैं इनके, तो जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म से इन्होंने डेट उठाई हुई है। अब डेट कैसी भी है, चाहे वो बैंक से है चाहे बॉन्ड पे है, इंटरेस्ट तो उस पर सर्व करना है बैंक को। फ्रेंड्स, अदानी ग्रुप के ज्यादातर शेयर जो बड़े शेयर्स हैं, बड़ी मार्केट कैपिटल की कंपनीज हैं, अदानी टोटल गैस हो गया, अदानी एंटरप्राइजेस हो गया, कलेक्टिवली मार्केट कैपिटल 5-6 लाख 4-5 लाख करोड़ 5-6.5 लाख करोड़ के आसपास बैठती है। वहां पर कोई प्रॉफिटेबिलिटी तो इतनी है नहीं कि प्रॉफिट से डेट रिटायर करने की कैपेबिलिटी कंपनी रखती हो। अल्टीमेटली इनको लो कॉस्ट फंड रेज करना पड़ेगा, दैट इज थ्रू द डायल्यूशन ऑफ इक्विटी। क्योंकि एक बात बहुत बढ़िया है अडानी ग्रुप के शेयर्स में कि सारे ही ग्रुप शेयर्स में जो प्रमोटर हैं उनकी जो है सब्सटैंशियल होल्डिंग है, कहीं भी प्रमोटर की होल्डिंग लो नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं कमा रही है कंपनी इतना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरह के माहौल में प्रॉफिटेबिलिटी से तो डेट रिटायर करना बहुत मुश्किल है। अब ऐसे माहौल में कंपनी इक्विटी कैसे डाइल्यूट कर सकती है? ऑलरेडी अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ खुला हुआ है, और मुझे लगता है, मैं सबसे पहले जब ये इशू आया भी नहीं था, 5 दिन पहले मैंने वीडियो डाल के बोल दिया था आपको कि अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ के बीच में ही इस प्राइस के आसपास के शेयर आ जाना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। तो इक्विटी के थ्रू तो फंड रेज करना इस टाइम इनके लिए बड़ा मुश्किल है। इन वैल्यूएशंस पे कौन पैसा लगाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। म्यूचुअल फंड ने वैसे ही एफपीओ के एंकर बुक से दूरी बनाई थी। दूसरी चीज ये है फ्रेंड्स कि इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है, तो इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशंस तो हैं ही। ऐसे में अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस के हिसाब से जो शेयर्स इतने ज्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं, अगर उनमें एक सब्सटैंशियल करेक्शन, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, उनमें मार्केट के साथ एक सब्सटैंशियल करेक्शन आती है, तो लिटरली आप समझिए कि फंडामेंटल्स किस तरह से डिटोरिएट होंगे। वहां पे मार्केट कैपिटल आधी रह गई है और डेट का लेवल वहीं के वहीं है। ऐसे में कंपनी के लिए इक्विटी डाइल्यूट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंसर्न जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बिल्कुल परे हैं। अगर ये बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर उसी टाइम इक्विटी डाइल्यूट करके डेट को रिटायर कर लेते तो एक अलग बात थी। तो डेट का कंसर्न बहुत बड़ा हो चुका है, और ये जो करेक्शन है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, फंडामेंटली बड़ी जस्टिफाइड है, क्योंकि इतने रिच वैल्यूएशंस पर स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं अगर, तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ है, या फिर ये है कि आप समझ लीजिए गड़बड़ है या नहीं है, मार्केट जाने की, मार्केट को क्या दिख रहा है जो या खरीदने वाले जाने कि 300 400 500 के पी पे टोटल गैस का शेयर क्या सोच के 700 800 के पी पे खरीद रहे हैं, वो तो इन्वेस्टर को ही हमसे बेटर पता होगा। पर मैं इतनी बात समझता हूं फ्रेंड्स कि यहां पर कंपनी के लिए जो चैलेंजेस आने वाला टाइम है वो बढ़ने वाले हैं। ज्यादातर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है उसमें से जो सब्सटैंशियल पार्ट है, कहीं 6%, कहीं 10%, कहीं 15%, वो प्लेज है, उसके अगेंस्ट कंपनी ने फंडिंग उठाई हुई है। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम में इक्विटी डाइल्यूट करना बहुत मुश्किल है, और अडानी ग्रुप का सबसे बड़ा कंसर्न स्टार्टिंग से ये रहा है कि इनका सारा एक्सपेंशन डेट फंडेड है। डेट फंडेड तब तक जस्टिफाइड हो रहा था जब तक मार्केट इसको बहुत उल्टे सीधे वैल्यूएशन दे रही थी कि चलो डेट तो 2 लाख करोड़ है, तो क्या हुआ, ग्रुप की मार्केट कैपिटल पे 20 लाख करोड़ है। अगर वो घट के 7-8 लाख करोड़ रुपए कल को रह जाती है, यहां से ये 50% टूट जाता है, तो आप समझिए किस तरह के कंसर्न्स वहां रेज हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है अडानी ग्रुप के शेयर्स में। अगर मैं 2-3-4 शेयर्स को छोड़ दूं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अडानी पोर्ट की, पावर की, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अडानी विल्मर भी चलो 10-20-30-40% करेक्ट होता है तो इनलाइन विद द पीएस आ जाएगा। पर कुछ ग्रुप शेयर्स की वैल्यूएशंस अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, और सारे इनके टेक ओवर, सारा जो इन्होंने अभी एक्सपेंशन किया है डेट फंडेड है पूरी तरीके से। अगर यहां पर ये एफपीओ के थ्रू फंड नहीं जुटा पाते, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं करंट सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी एफपीओ के प्राइस से एंटरप्राइजेस का शेयर 10-12% नीचे आ चुका है, तो आप समझ लीजिए किस तरह के कंसर्न्स यहाँ रेज होने वाले हैं। और खुद ही अगर एफपीओ के प्राइस को नीचे लेके आते हैं और अट्रैक्टिव लेके आते हैं, तो इस माहौल में तो इन्वेस्टर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। और आप समझ लीजिए फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू जहां पर आ गया, वहां पर आपने देखा है कि मार्केट किस तरह से उस शेयर्स को पनिश करती है। और सबसे बड़ा इशू तो यह है कि अडानी ग्रुप के शेयर में इश्यूज भी ऐसे टाइम पे है जब शेयर स्काई रॉकेट के इनसेन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि वैल्यूएशन किंग है
और कोई भी स्टॉक अगर इस तरह के वैल्यूएशंस पर ट्रेड करता है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। ऐसे में एक छोटी सी खराब न्यूज, वैसे ये तो खराब नहीं बॉम्ब था, ऐसे में एक छोटी सी खराब न्यूज भी पूरी पार्टी स्पॉइल करके और बड़े करेक्शन और कंसोलिडेशन में शेयर को ले जाने का दमखम रखती है। इस तरह का जब एटम बम गिरता है तो उसका इंपैक्ट बहुत सीवियर हो सकता है। तो आप जो है एटलीस्ट, मेरी तो ये मानना है कि जिन्होंने ले रखा है उन्होंने अपनी रिसर्च करके ही लिया होगा, बट एटलीस्ट यहां पर फॉलिंग नाइफ को बिना बात कैच करने की कोशिश ना करें। एटलीस्ट 10-12 ट्रेडिंग सेशन छोड़ दीजिए, देख लीजिए, गिरे हैं तो थोड़ा संभलेंगे भी, बट ये समझ लीजिए कि इसको 2-3 महीने हाथ नहीं लगाओगे तो वॉच करोगे तो आप सुखी रहोगे। अदरवाइज फॉलिंग नाइफ को पकड़ने में आपका हाथ जरूर जल सकता है या कट सकता है। तो इस चीज को समझ लीजिए कि जो चैलेंजेस हैं वो जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, और मैं किसी रिपोर्ट पे के बेसिस पे नहीं कहता हूं। बहुत रिपोर्ट्स बहुत शेयर्स को लेकर आते हैं, एक ही स्टॉक पे कोई जो फॉरेन ब्रोकरेजेस है वो बड़े टारगेट दे रही है बाय के साथ, दूसरा सेल के साथ नीचे के टारगेट दे रही है। एक टाइम था मैक्वेरी जो है CLS जैसी ब्रोकरेज फर्म मारुति पे 6,6200 का टारगेट दे रही थी, तो वो एक सेपरेट इश्यूज हैं, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। यहां पर जो कंसर्न्स हैं बहुत सीवियर हैं, डेट हैवी है, करेक्शन सीवियर है, और बड़े चैलेंजेस आने वाले टाइम में इस कंपनी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, बहुत हॉट टॉपिक है, तो मुझे लगा कुछ बनाकर इसके बारे में पोस्ट किया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ईज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।